फ्रेंड्स, आपके गार्डन के किसी प्लांट में अगर अचानक से फ्लावरिंग बर्ड्स दिखें या फ्लावर्स दिखें तो आपको कैसा फील होगा, कितनी खुशी मिलेगी, ये मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरे इस प्लांट में अचानक ढेर सारी बर्ड्स दिखी तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा फ्रेंड्स। ये देखिए कितने प्यारी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। ये है थनबर्गिया इरेक्टा और इसे हम बोलचाल की भाषा में लोग नीली कहते हैं तथा ब्लू ट्रम्पेट वाइन और बंगाल क्लॉक वाइन के नाम से भी फ्रेंड्स ये प्लांट जाना जाता है फ्रेंड्स। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, पर इस प्लांट ने दोबारा से मुझे वीडियो बनाने को मजबूर कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके चैनल प्रीति वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारे प्लांट के बारे में बात करूंगी। आप इसे देखकर समझ ही गए होंगे। ये है हमारा ब्लू ट्रम्पेट वाइन, यानी कि नीली या फिर थनबर्गिया इरेक्टा, इन नामों से हम इसे जानते हैं फ्रेंड्स, ये लगभग 2 साल पुराना है मेरे गार्डन में और इसकी मैंने रिपोर्टिंग लगभग 2 महीने पहले की थी फ्रेंड्स, दिसंबर लास्ट वीक में। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के बाद मेरा प्लांट पूरी तरीके से पत्तियों से खाली हो गया। मतलब कि 1 महीने में धीरे धीरे इसकी सारी लीव्स येलो होती गई और सब पत्तियां गिरती चली गई फ्रेंड्स। मेरा प्लांट बिल्कुल ही डोर्मेंसी पीरियड में चला गया फ्रेंड्स। मैं तो डर गई कि शायद अब ये प्लांट ना बचे, क्योंकि मैंने इसकी बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। रूट्स बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स इसकी, तो मैंने रूट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और उसके बाद 1 महीने तक मेरा प्लांट बिल्कुल ही बेकार सा हो गया था फ्रेंड्स। बट जनवरी शुरू होते जब धूप इसे थोड़ी मिलने लगी ठीक ठाक, आधी जनवरी के बाद फिर इसमें धीरे धीरे लीव्स आने लगी फ्रेंड्स। और फरवरी आते आते इसमें पूरा प्लांट मेरा पत्तियों से भर गया। मतलब मेरा हरा भरा प्लांट फिर से हो गया फ्रेंड्स। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि ये प्लांट कहीं ख़राब ना हो जाए। और आप देखिए फ्रेंड्स, उसका नतीजा देखिए फ्रेंड्स। अब इतनी सारी इसमें ब्लूमिंग होने वाली है। मेरा पूरा प्लांट बर्ड्स से भर गया है फ्रेंड। जितनी इसकी स्टेम्स है, हर स्टेम में ढेर सारी वो लगी हुई हैं, इसकी बर्ड्स बन गई हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसकी रूट प्रूनिंग करने का और इससे नए प्लांटर में देने का। और फ्रेंड्स कहते हैं कि जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तभी इसमें ब्लूमिंग अच्छी होती है। पहले भी हो चुकी है 2 बार ब्लूमिंग, बट दोनों बार दिसंबर में हुई है और एक एक 2 4 फूल ही खिले हैं। बट इस तरह से बिल्कुल धुआंधार जो होती है ब्लूमिंग फ्रेंड्स, वो अब होने वाली है मेरे प्लांट में। तो मैं तो इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स, हर तरफ। और इसके फूल बहुत प्यारे होते हैं। इसके फूल 2-3 दिनों तक रहते हैं फ्रेंड्स स्टेम में। और ये ब्लू कलर के होते हैं, बीच में थोड़ा येलो सा होता है। तो इसे ये ट्रम्पेट की शेप में होता है, इसीलिए इसे ब्लू ट्रम्पेट वाइन कहा जाता है फ्रेंड्स। ये एक हार्डी परमानेंट प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक झाड़ी नुमा प्लांट होता है फ्रेंड। अगर ये कहीं ज़मीन में लगा हो तो आप इसे हेजिंग की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ी की तरह फैलता है। और अगर आपने इसे पॉट में लगाया है तो आप अपनी इच्छानुसार इसको शेप दे सकते हैं, इसकी कटिंग करके, इसे प्रूनिंग करके। तो फ्रेंड्स, इसकी ये जो प्लांट होता है इसकी फ्लावरिंग साल भर होती रहती है। मतलब साल में 2-3 बार होती है, रुक रुक के होती है। जैसे सर्दियों में ये नहीं करता है फ्लावरिंग, और मेरे में तो इसने फर्स्ट टाइम दिसंबर में किया था। पर जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है फिर इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। और अभी फिर मार्च से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और जुलाई तक होती रहेगी फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसकी फ्लावरिंग कब तक होती है, पर कहते हैं कि ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। अगर हम इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं या लाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें किस तरह का पॉट यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, अगर हमारा प्लांट छोटा है तो हमें इसे छोटे प्लांटर में ही लगाना चाहिए, तब इसे बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। पर वो जब कुछ दिनों में हमारे घर में ग्रोथ कर देता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, उसकी टहनियाँ बढ़ जाती हैं, तभी हमें उसे बड़े प्लांटर में लगाना चाहिए। क्योंकि छोटे प्लांटर में छोटा प्लांट सही रहता है और बड़ा प्लांट होने पर उसे बड़े प्लांटर की ज़रूरत होती है। जैसे ये मेरा प्लांट जब ज़्यादा फैल गया था तभी मैंने इसको इस बड़े करीब 1.5 साल के बाद में इसे
ग्रो बैग में मैंने लगाया फ्रेंड्स, और इतनी अच्छी ब्लूमिंग अब हमको देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स इसके लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब इस तरह का कि हम इसमें पानी डालें तो पानी बस उसमें नमी कर दे और पानी रुके नहीं। और इसको बनाने के लिए उसमें 60% गार्डन सॉइल हमको लेना चाहिए, जिसमें कि बालू मिक्स होनी चाहिए, कम से कम 20% तक उसमें रेत का होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप रेत की जगह कुछ और यूज करना चाहें, राइस हस्क, तो यूज कर सकते हैं। और 40% काऊ डंग मेन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट आप करिए, या फिर दोनों ही आधा आधा यूज करिए, मतलब 60+40 का के रेशियो में इसमें हमारा सॉइल मीडिया तैयार करनी चाहिए। और अगर उसमें लास्ट में हमें फंगिसाइड और थोड़ी सी नीम खली का यूज ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि इसकी रूट्स को कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो और अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो कर सके। फ्रेंड्स इस प्लांट को पानी इसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए, मतलब कि ऐसा देना चाहिए कि प्लांट में नमी बनी रहे मिट्टी में, बट ज़्यादा गीलापन, पानी रुके नहीं, बिल्कुल गीलापन ज़्यादा नहीं हो। और क्योंकि इसको बस नमी ही चाहिए, और जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो उस समय इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें पानी देना चाहिए, जिससे कि प्लांट जो हो अच्छे से ब्लूमिंग कर सके। और इसमें तब पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स सनलाइट की बात करें तो इसको कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट पसंद है। फ्रेंड्स वैसे तो ये सनलाइट लविंग प्लांट है, बट डायरेक्ट सनलाइट अगर दिन भर पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ सनलाइट गुजर के जाए, मतलब सनलाइट पड़े भी पर डायरेक्ट इसको ना पड़े। और बिल्कुल ही इसे शेडेड एरिया में नहीं रखना है, रखना सनलाइट में ही है। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसका स्पेस चेंज कर दिया है। अब इधर थोड़ी धीमी धूप आती है, तो मैंने इसे धूप आती है पर इधर थोड़ी कम रहती है, और जहाँ ये पहले रखा हुआ था वहाँ पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट लगातार आती थी। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा मेरा प्लांट लग रहा है, एकदम ब्लूमिंग करता हुआ, चारों तरफ फूल ही फूल है मेरे प्लांट में। इतना खूबसूरत दृश्य है मेरे गार्डन में फ्रेंड्स, मैं तो इसको देखकर बहुत ही खुश हो गई हूँ कि मेरे 2 साल की मेहनत अब मुझे फल मिला है। फ्रेंड्स ये जो इसकी फ्लावरिंग होती है तुरंत नहीं होती है, जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये कटिंग के थ्रू लगता है, और कहते हैं कि इसमें सीड से भी होता है, पर मेरे में तो अभी तक कोई इसका सीड नहीं बना था, हो सकता है आगे मुझे देखने को मिले। पर ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है, तो अगर आपको इसकी कहीं कटिंग मिल जाए तो आप बरसात के समय में लगाइए, बहुत अच्छी तरीके से इसकी छोटी सी भी टहनी होती है ना, वो लग जाती है। मैंने लगाई थी लास्ट ईयर, तो मेरी वो प्रोपोगेट हो चुकी है। मैं उसे अब की बरसात के समय में उसे मैं नए प्लांटर में लगाऊंगी। अभी वो छोटा ही प्लांट है, मतलब ग्रो धीरे धीरे करता है, बट प्लांट मेरा ग्रो कर गया था फ्रेंड्स कटिंग से। और फ्रेंड्स इस प्लांट को हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस समय ला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फ्रेंड्स इसे वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मेन्योर, सरसों की खली, नीम खली, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और इसमें हम बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए अच्छा रहता है, और साथ ही हम घर की बनी हुई कंपोस्ट खाद भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो साल में 2-3 बार अगर हम इसे फर्टिलाइज कर देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम सभी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं जब समय समय पर, तो थोड़ा सा हम इसे भी दे सकते हैं। और मैंने भी अभी इसे दिया था फ्रेंड्स, नीम खली, सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बना के। फ्रेंड्स हमें सर्दियों में इसे सरसों खली का ज़रूर यूज करना चाहिए इस प्लांट में, चाहे हम इसे पाउडर फॉर्म में दें या फिर लिक्विड बना के दें, क्योंकि सरसों की खली बहुत अच्छा इसको पोषण देगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये प्लांट थोड़ी सी केयर करने पे इतनी सारी खुशियाँ हमें देता है, इतने सुंदर फ्लावर देता है। आप भी जल्दी से अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर शामिल करें। ये प्लांट पूरा का पूरा प्लांट ही खूबसूरत होता है, फ्लावर्स तो इसके सुंदर होते ही हैं। फ्रेंड्स देखिए लीव्स कितनी प्यारी हैं, और इसकी बर्ड्स तो बिल्कुल ही अलग ही दिखती हैं, बहुत ही सुंदर बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स का शेप बहुत अच्छा होता है, और लीव्स का शेप भी बिल्कुल अलग होता है। कितने सुंदर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप इस प्लांट को जल्दी ही अपने गार्डन में शामिल करेंगे और खूब सारे खूबसूरत प्लांट्स
फ्लावर्स आपके गार्डन में भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मैंने जो इसके बारे में जानकारी आपको दी, तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी उपयोगी लगी हो, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी।